सर्वर है वो आपका जो लोकल सर्वर डीएनएस का वो हमारे पास जो भी चीज हम स्टोर करते हैं, जो भी चीज हम चलाते हैं वो उसको अपने पास स्टोर कर लेता है, ठीक है ना। और उसको स्टोर करने का एक टाइम पीरियड होता है, मतलब हमने एक यूआरएल लिखी, उसकी ट्रांसलेशन हुई, अब वो एक लिमिटेड टाइम के लिए उसमें पड़ी रहेगी, ठीक है ना। वो टाइम कितना होगा, वो टाइम डिपेंड करता है, अब अगेन दिस इज द रिसर्च प्रॉब्लम कि वो टाइम कितना होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ओके, उसके बाद यहाँ पे अगेन इसमें एक और भी चीज वो कह रहा है कि आपके डीएनएस में ना, आपके जो लोकल डीएनएस है वहां पे ना कुछ मसला ये भी आ सकता है कि जिस आईपी को आप ट्रांसलेट कर रहे हैं वो आईपी अब अपडेट हो चुकी है। तो कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, जैसे प्रॉक्सी सर्वर में मैंने आपको कहा था कि आप कोई चीज को लोकली रख रहे हैं तो शायद वो आगे मॉडिफाई हो गई हो, तो कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि ये अप टू डेट है, ये आउट आउट ऑफ डेट नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैकेनिज्म जो है ना वो इसमें रखता है, ये इसमें डिटेल से बताया नहीं है कि वो मैकेनिज्म क्या है, बट इसमें मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे एक बड़ी अच्छी डिस्कशन आ रही है और ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत आएंगे, मिड टर्म में भी आएंगे और आपके फाइनल टर्म में भी आएंगे, ठीक है। असल में डीएनएस रिकॉर्ड्स का जो है ना वो बहुत बड़ा जो है ना वो है एक इम्पोर्टेंस है। देखिए आपने आपने एक वेबसाइट ओपन करवानी है, उस वेबसाइट के जब आप ओपन कराते हैं ना तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको डीएनएस का रिकॉर्ड सेव करना पड़ता है, ठीक है। एग्जैक्टली यही काम आपके पास जब आप एक सर्वर से राब्ता करते हो लोकल डीएनएस से या रूट सर्वर से या टॉप लेवल डोमेन से या किसी से भी, तो वो आपको एक रिसोर्स रिकॉर्ड देता है, ठीक है ना। अब वो रिसोर्स रिकॉर्ड जिसको हम आर आर कह रहे हैं, वो रिसोर्स रिकॉर्ड क्या है, वो रिसोर्स रिकॉर्ड में आईपी एड्रेस या होस्ट नेम या ऐसी टाइप की चीजें पड़ी होती हैं। वो 4 किस्म के रिसोर्स रिकॉर्ड होते हैं। वो 4 किस्म के रिसोर्स रिकॉर्ड क्या होते हैं, सबसे पहले पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिसोर्स रिकॉर्ड में ना होता क्या क्या है। रिसोर्स रिकॉर्ड के अंदर 4 किस्म की फील्ड होती है। सबसे पहली पहली फील्ड जो है ना वो होती है नेम, और 4 डिफरेंट वेरिएंट है। उन चारों में नेम का अलग मतलब है, वो क्या है वो मैं अभी बताता हूँ। जैसे आप लोगों को डेटाबेस आपने पढ़ी है, तो डेटाबेस में कोई भी डेटा आपने रिट्रीव करनी है तो आप क्या लिखते हैं, उसकी क्यूरी लगाते हैं, और क्यूरी में आपको उसका रिप्लाई आता है, कोई ज्वाइन लगाते हैं कुछ भी लगाते हैं तो वो आपको उसका रिप्लाई देता है। एग्जैक्टली यही काम आपके पास डीएनएस के अंदर होता है। हम डीएनएस सर्वर को राब्ता करते हैं, हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमें रेस्पॉन्स में ना ये रिसोर्स रिकॉर्ड देता है कि तुम इस रिसोर्स रिकॉर्ड को इस्तेमाल करो। अब वो उस रिसोर्स रिकॉर्ड को पहले पहले तो हमें समझना चाहिए कि उसमें होता क्या क्या है। उसमें नेम होता है, वैल्यू होती है, टाइप होता है और टाइम टू लिव। टीटीएल का मतलब है टाइम टू लिव, कि ये रिसोर्स रिकॉर्ड कितनी देर के लिए यूज किया जा सकता है, उसके बाद ये डिलीट हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, अब सबसे पहले पहले इस रिसोर्स रिकॉर्ड के ना 4 किस्म के फॉर्मेट है, 4 किस्म के टाइप है। पहला टाइप है ए टाइप का रिसोर्स रिकॉर्ड अगर आपको मिलता है ना, मतलब आपका कोई सर्वर है वो आपको ए टाइप का रिसोर्स रिकॉर्ड देता है, तो उसमें नेम का मतलब होता है होस्ट नेम और वैल्यू का मतलब होता है आईपी एड्रेस। मिसाल के तौर पे नेम में हो सकता है dns.com, ठीक है ना, और वैल्यू का मतलब है आईपी एड्रेस, कोई उसका आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। और उसके बाद टाइप क्या है, टाइप यहाँ पे ए है, ठीक है। उसके बाद दूसरा रिसोर्स रिकॉर्ड है एनएस टाइप का। एनएस टाइप में ना नेम का मतलब होता है आपका होस्ट नेम, ठीक है। अच्छा, और वैल्यू जो है ना, वैल्यू का मतलब होता है कि आपका अथॉरिटेटिव जो सर्वर है ना। अब यहाँ पे डोमेन नेम और होस्ट नेम एक फर्क है, ठीक है। अब डोमेन नेम का मतलब है कि लेट सपोज एक मिसाल इसने दिया है food.com, और होस्ट नेम ऑफ अथॉरिटेटिव सर्वर। वैल्यू का मतलब है कि यार लेट सपोज हमने एक वेबसाइट है, मैं आपको एक तरह से एक एग्जांपल बताता हूँ। अब देखें, ये एक वेबसाइट है नेटवर्क यूटोपिया, ये हमारा एक स्टार्टअप है। इसको फर्ज करें, इसका एक वेबसाइट बनाई है हमने networkutopia.com। अब ये हमें रजिस्टर करवानी है, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, डीएनएस रजिस्ट्रार आपके 2 रिकॉर्ड स्टोर करेगा, एक एनएस टाइप का और एक टाइप ए टाइप का। 2 रिकॉर्ड अपने पास स्टोर करके रखेगा। अब एनएस टाइप का जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, उसमें सबसे पहले पहले जो वैल्यू फील्ड है उसमें हम लिखेंगे वो वेबसाइट जिसका हमें रजिस्टर करना है। वो हमारी वेबसाइट क्या है, networkutopia.com। उसके बाद हम लिखेंगे उसका एक्चुअल के उसका डीएनएस सर्वर क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू के अंदर हम यहाँ पे जो ये बात कर रहा था ना कि
वैल्यू इज अथॉरिटेटिव नेम, कि किसके पास अथॉरिटी है इस वेबसाइट को ट्रांसलेट करने की, वो ये है dns1.networkutopia.com। अब ये इसका मतलब क्या है, अब जब भी हम इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहेंगे ना, इसका मतलब हम इस डीएनएस सर्वर के पास पहुंच जाएंगे। ये डीएनएस सर्वर हमें बताएगा कि यार तुम्हें क्या करना है। इस डीएनएस सर्वर पे, इस डीएनएस सर्वर का एक और रिकॉर्ड भी सेव है और वो ए टाइप का है, ये उसकी आईपी एड्रेस है। ठीक है, मतलब क्या, मतलब ये है कि आपने अगर नेटवर्क यूटोपिया का ट्रांसलेट करना है तो आपने इस डीएनएस सर्वर पे जाना है, और इस डीएनएस सर्वर की आईपी एड्रेस क्या है, वो ये है। आप जब इसके पास जाओगे तो ये आपको बताएगा कि एक्चुअल में इसकी आईपी एड्रेस जो नेटवर्क यूटोपिया है उसकी आईपी एड्रेस है क्या। ठीक है, ये मैं आपको अभी एक इसका एक्टिविटी भी समझाऊंगा तो उसमें आपको क्लियर ज्यादा हो जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं हम। बट आपके पास डिफरेंट किस्म के रिसोर्स रिकॉर्ड जो है ना वो सेव होते हैं। अच्छा, इसी टाइप के सी नेम भी होता है। मिसाल के तौर पे आप किसी रिसोर्स रिकॉर्ड को सेव करना चाहते हैं, एक आपके पास वेबसाइट है www.ibm.com। ठीक है, तो नेम फील्ड में आप लिखें www.ibm.com, और उसका एलियस भी अगर आप सेव करना चाहते हैं, अब एलियस इसका है, ये ibm.com का एलियस है। एक्चुअल में जो नाम था वो क्या था, वो नाम था बैकअप। ठीक है, बैकअप.ibm। तो आप क्या करोगे, सर्वर डॉट, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा उल्टा बताया, सर्वर इज डॉट बैकअप टू डॉट ibm.com, ये आप रखोगे नेम फील्ड में, और वैल्यू फील्ड में रखोगे www.ibm.com। इसका मतलब है कि www.ibm.com इसका एक कैनोनिकल नेम, या हम कह सकते हैं कि एलियस नेम है। उसके बाद एमएक्स भी एक टाइप है जिसमें हम मेल सर्वर का जिक्र करते हैं, जिसमें हमारे पास हमारा जो मेल सर्वर है वो कौन सा है उसका जिक्र होता है। ठीक है, तो इन सारे ये 4 किस्म के रिकॉर्ड्स आपके पास सेव होते हैं, और हर रिकॉर्ड में वैल्यू डिफरेंट होती है। ए में नेम का मतलब कुछ और है, सी नेम में मतलब कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिसाल हम करते हैं, और ये मिसाल ये है, ये कहता है कि आपके पास ये डिफरेंट रिसोर्सेज रिकॉर्ड आपको गिवन है। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि इन रिसोर्स रिकॉर्ड को ना आपने देख के कुछ सवालों को जवाब देने हैं। पहला है कि वेर क्या लिखा हुआ था ये, यार एक मिनट, मुझे यहाँ पे है ना ये स्क्रीन थोड़ी सी अजीब तरीके से नजर आ रही है। अथॉरिटेटिव, आपने अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर है ना, ठीक है ना, उनका ये जो लॉटरी डॉट सी ओ डॉट यूके है ना, इसके जो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर है उनका आपने आईपी एड्रेस लिखना है। अब वो आईपी एड्रेस कहां से लाएंगे, सबसे पहले पहले मैंने आपको दिखाया था इससे पिछली वाली स्लाइड में भी, कि आपने अगर किसी वेबसाइट को रजिस्टर करना है तो हमारे पास 2 किस्म के नेटवर्क रिसोर्स रिकॉर्ड होते हैं, एक एनएस टाइप का और एक टाइप का। तो आपने अथॉरिटेटिव सर्वर की आईपी एड्रेस, मतलब ये आईपी एड्रेस हमें चाहिए, वो कैसे निकालोगे, सबसे पहले पहले मुझे इस अथॉरिटेटिव सर्वर के पास जाना पड़ेगा। ये अथॉरिटेटिव सर्वर मुझे कैसे पता चलेगा, ये मुझे इस रिकॉर्ड से पता चलेगा। तो मैं इधर ढूंढूंगा एनएस टाइप का रिकॉर्ड, वो यहाँ पे ये 2 रिकॉर्ड है। इसके नेम फील्ड में क्या है, ये है, इसका मतलब है इसका जो अथॉरिटेटिव सर्वर है वो ये भी है, और इसका अथॉरिटेटिव सर्वर ये भी है। ये 2 अथॉरिटेटिव सर्वर है इस एक वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं। अब आपको अथॉरिटेटिव सर्वर मिल गया कि यार मुझे अगर lottery.co.uk को ट्रांसलेट करना है तो मुझे ये अथॉरिटेटिव सर्वर चाहिए। अब मुझे सबसे पहले पहले जाहिर सी बात है, नेटवर्क तो अथॉरिटेटिव वगैरह नहीं समझता, नेटवर्क तो आईपी एड्रेस समझता है। तो मुझे ए टाइप का रिकॉर्ड में सर्च करना पड़ेगा कि grove.lottery.co.uk जो है, इसको इसका आईपी एड्रेस क्या है, वो ये है, और tree.lottery.co.uk का आईपी एड्रेस क्या है, ये है। तो ये 2 अथॉरिटेटिव सर्वर के आईपी एड्रेसेस है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपसे सवाल पूछा गया है कि आपने इस वेबसाइट का अथॉरिटेटिव सर्वर है वो बताएं। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि आप इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस बताएं। अब आपको अथॉरिटेटिव सर्वर मिल गया है, अब आप इजीली जाके उस वेबसाइट का जो है ना वो निकाल सकते हैं अपना आईपी एड्रेस। ठीक है ना, वो कैसे निकालेंगे, अब ये आप लोगों को मैं ये जो ये क्लास एक्टिविटी 1 है ना, ये मैं स्लाइड अपलोड कर दी हुई है। ये आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में, मुझे ये वाला एक स्लाइड है और दूसरा इसके बाद एक नेक्स्ट स्लाइड ये है, क्लास एक्टिविटी 2। ठीक है ना, ये आपने सबमिट नहीं करानी, बट आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल से करवाऊंगा। बट मैं चाहता हूं कि जैसे कुछ बच्चों ने, ये पिछली क्लास के कुछ बच्चों ने 4 बच्चों ने मुझे सबमिट कराई है, तो अगेन जैसे मैंने पहले भी ऑफर दी है, वो बच्चे जिनके क्विज़ वगैरह में नंबर नहीं आते
ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा चांस है, आप क्या करें, आप इनको मुझे सबमिट कराएं बिफोर टुमारोज क्लास, और आप लोगों को इंशाल्लाह मैं इसमें 2 नंबर दे दूंगा एक्स्ट्रा। ठीक है, आपकी जो क्विज थी वही ना, क्विज में मैं आपको 2 नंबर लगा दूंगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अगर किसी के 8 नंबर है तो उसके पूरे 10 हो जाएंगे, अगर किसी के 0 नंबर है तो 2 हो जाएंगे। तो आप लोगों ने ये एक्टिविटी दोनों कंप्लीट करनी है। इस एक्टिविटी में करना क्या है, आपके पास ये एक डायग्राम है, आपने इस वेबसाइट को ट्रांसलेट करना है आईपी एड्रेस में। तो होगा क्या, पहले क्लाइंट जाएगा लोकल डीएनएस के पास, फिर रूट के पास जाएगा, फिर ईडीयू के पास जाएगा, क्योंकि हमारी वेबसाइट का नाम ईडीयू है, फिर हम जाएंगे एमआईटी के पास, फिर हम सीएस के पास जाएंगे। अब ये इसमें आपने आइटरेटिव क्यूरी भी लगानी है कि वो कैसे लगेगी, इसमें आपने वो भी लगानी है, अपनी रिकर्सिव क्यूरी भी लगानी है, और आपने बताना है कि ये जो रिस्पॉन्स मैसेज आ रहे हैं वो किसके करस्पॉन्डिंग होंगे। मिसाल के तौर पे ये लोकल डीएनएस जब रूट सर्वर को भेजेगा तो रूट सर्वर हमें क्या बताएगा, रूट सर्वर हमें बताएगा कि .edu जो है ना वो कहाँ पे पड़ा होता है। तो ये रूट सर्वर है ना हमें 2 किस्म के रिसोर्स रिकॉर्ड देगा, एक एनएस टाइप का और एक ए टाइप का। एनएस टाइप में क्या पड़ा होगा, .edu का डीएनएस सर्वर का नाम, और ए में क्या पड़ा होगा, उसकी आईपी एड्रेस। तो ये मैं एक आपको दिखा देता हूँ कि edu जो है ना ये पड़ा हुआ है, ये edu एक रिकॉर्ड हमें ये देगा 7वां नंबर, और दूसरा इसका आईपी एड्रेस कहाँ पड़ा हुआ है, dns.edu का, dns.edu का जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है रिकॉर्ड नंबर 3 में। तो ये हमें 7 और 3 नंबर रिकॉर्ड देगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि ये जो रूट जो है ये रिप्लाई जो देगा उसमें रिकॉर्ड नंबर 3 और 7 देगा। इस तरह से आपने सबका रिकॉर्ड मुझे बताना है। ये नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, पर आपको जैसे समझ में आता है आप इसको कंप्लीट करने की ट्राई करें। एक ये क्वेश्चन, इसके 2 क्वेश्चन और हैं वो भी आप कंप्लीट करेंगे, और एक ये आपने ये एक्टिविटी भी कंप्लीट करनी है। तो ये दोनों एक्टिविटीज आप नेक्स्ट क्लास में मुझे करके दिखाइएगा, जिसके बाद ही जो है वो हम आगे उस पर डीएनएस को आगे जो है ना लेके चलेंगे। ठीक है,